आज मेरठ से यूपी में चुनावी अभियान का शंखनाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रैली को संबोधित कर यूपी में चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे पीएम। मंच पर मौजूद रहेंगे एनडीए के सभी दलों के नेता। पश्चिमी यूपी में पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को बिजनौर, मुजफ्फरनगर और कैराना, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मेरठ और बागपत सीट पर होगा मतदान। रैली में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी आएंगे नजर। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश पर साधा निशाना। परिवारवाद और भ्रष्टाचारी होने का लगाया आरोप। कहा, यूपी की 80 सीट जीतने का संकल्प करेंगे पूरा। एनडीए में शामिल एसबीएसपी नेता ओम प्रकाश राजभर ने कहा, यूपी में 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने का जो लक्ष्य है। मेरठ की रैली उसकी शुरुआत। बोले, चुनाव जीतकर नरेंद्र मोदी को बनाएंगे प्रधानमंत्री। एनडीए के खिलाफ तीसरे मोर्चे का ऐलान करने की तैयारी में व्यस्त हैं, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया की लोकतंत्र बचाओ रैली आज है। 9 सेकेंड न्यूज में इससे जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। यूपी में आज पल्लवी पटेल के साथ मिलकर तीसरे मोर्चे का ऐलान कर सकते हैं ओवैसी। सूत्रों के मुताबिक आज लखनऊ में अंतिम दौर की बातचीत, फिर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोर्चे का करेंगे ऐलान। आज दिल्ली में विपक्षी गठबंधन इंडिया की लोकतंत्र बचाओ रैली है। अलायंस के सभी घटक दल होंगे शामिल। कांग्रेस ने कहा, रैली का उद्देश्य किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र को बचाना है। विपक्ष की रैली में महंगाई, 45 साल में सर्वाधिक बेरोजगारी दर, किसानों के खिलाफ अन्याय भी मुद्दा। जयराम रमेश ने कहा, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के जरिए से विपक्ष को निशाना बनाना मुद्दा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, शुक्रवार को आयकर विभाग के मिले 2 और नोटिस। जयराम बोले, ये टैक्स टेररिज्म है। पार्टी के बैंक खाते को फ्रीज करके कांग्रेस को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश। दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बड़ी रैली। सूत्रों के मुताबिक सुनीता केजरीवाल भी इसमें शामिल होंगी। सामने रखेंगी अरविंद केजरीवाल का संदेश। आयोजन स्थल पर लगे होर्डिंग्स। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने की सोनिया गांधी और सुनीता केजरीवाल से मुलाकात। कहा, 2 महीने पहले जो झारखंड में थे हालात, वही हालात अब दिल्ली में हो गए। कार्रवाई पर उठाए सवाल। आप नेता दिलीप पांडे का दावा, बोले, पूरी तरह भरा मिलेगा दिल्ली का रामलीला मैदान। लोगों को पता है कि केजरीवाल ने बुरे वक्त में उनका साथ दिया। अब जनता हमारे साथ खड़े होने को तैयार है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, देश में अघोषित इमरजेंसी के हालात हैं। विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा। सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि उनके सामने कोई खड़ा होकर सवाल करे। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा, यह शर्मिंदगी भरा है कि हमारे लोकतंत्र पर यूएन ने सवाल उठाए हैं। अमेरिका और जर्मनी ने भी पूछा। विपक्ष पर कार्रवाई की दुनिया में चर्चा। विपक्ष की रैली पर बोले हरदीप सिंह पुरी, गलत नैरेटिव फैलाने की हो रही कोशिश, सरकार के खिलाफ की जा रही हैं बातें। कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र इमरजेंसी के दौरान खतरे में आया था। बीजेपी नेता शाजिया आलमी ने साधा निशाना। कहा, भ्रष्टाचार के पर्याय माने जाने वाले आज सब रामलीला मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं। झाड़ू का आंदोलन अब शराब पर जाकर खत्म हो रहा है। शराब घोटाले की जांच की आंच में फंसे आप नेताओं पर हो रही कार्रवाई और जांच पर उठ रहे सवाल। 9 सेकेंड न्यूज में अब देखिए इससे जुड़ी हुई खबरें। आबकारी नीति मामले में ईडी ने दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत से की करीब 5 घंटे पूछताछ। इसी मामले में जांच एजेंसी ने किया था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार। ईडी की पूछताछ के बाद दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, मैंने सभी सवालों के दिए जवाब। आबकारी नीति के सभी पहलुओं के बारे में पूछताछ हुई। मैंने याददाश्त के मुताबिक उत्तर दिए। सूत्रों के मुताबिक कैलाश गहलोत से आबकारी नीति बनाने के बारे में पूछताछ हुई। 2021 और 22 की नई शराब नीति को बनाने और कार्यान्वयन के लिए बने जीओएम का हिस्सा थे कैलाश गहलोत। ईडी ऑफिस से निकलते समय दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, कोई घोटाला नहीं हुआ। जैसे जैसे समय गुजरेगा हर कोई इस बारे में आश्वस्त हो जाएगा कि ये सिर्फ चुनाव को लेकर राजनीतिक साजिश थी। बीजेपी नेता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा, एक के बाद एक खुलती जा रही है शराब घोटाले की परतें, एक के बाद एक जुड़ते जा रहे हैं तार। ये दिल्ली और देश की जनता के लिए बहुत बड़ी बात। बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, मैं पहले से कहता रहा कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है। बीजेपी नेताओं दूसरे दलों से बीजेपी में शामिल होने वालों को दी जा रही क्लीन चिट। ABP News
आपको रखे आगे।